धुआं धुआं धुआं। रूस ने नाटो पर ड्रोन बमों से भयानक हमला किया। नाटो चीफ का ऐलान, एक एक इंच के लिए लड़ेंगे। पुतिन की धमकी, पूरा यूरोप बना यूक्रेन। सिर्फ दो वॉर जोन बारूद के ढेर पर है। एक को इजराइल ने बना रखा है, दूसरे को रूस ने। मगर इनका ताप तमाम मुल्कों की तकदीर का फैसला करने वाला है। कि बारूद की जगह अब एटमी हथियारों के इस्तेमाल का सिग्नल मिलने लगा है। आसमानी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों ने सुपर पावर के खिलाफ बने एटमी चक्रव्यूह की तस्दीक कर दी है। यह सैटेलाइट तस्वीर पेंटागन में 100 दफा देखी गई है। ट्रंप ने भी इन तस्वीरों की डिटेल मांगी है, क्योंकि अमेरिका के लिए यह तीसरा एटमी खतरा बताया जा रहा है। ईरान रूस के बाद अमेरिका को सबसे कट्टर दुश्मन ने परमाणु प्रलय की टेंशन दी है। ईरान, रूस और चीन एक ऐसी टीम बना चुके हैं जिसकी काट ट्रंप के पास नहीं है। ईरान ने अमेरिका को युद्ध में बराबर की टक्कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को भागने पर मजबूर कर चुका है और अब चीन ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लेकर वॉर जोन में आ गए हैं। सवाल है, ट्रंप का सबसे बड़ा सिरदर्द कौन सा युद्ध है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है? क्या ईरान इजराइल का युद्ध सुपर पावर के लिए थ्रेट साबित हो रहा है, या फिर ट्रंप को असली टक्कर चीन से मिलने जा रही है? हर फ्रंट पर अमेरिका फंसा हुआ है। ईरान डील के लिए रेडी नहीं है। रूस ने अब नेटो को फोड़ने का ऐलान किया है। पुतिन ने यूरोप और नेटो को सीधी धमकी दी है कि अब जिसने भी यूक्रेन को मदद पहुंचाई उसे तबाह कर डालेंगे। जेलेंस्की ने पुतिन की धमकी को गंभीरता से लेने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस सबसे भयानक युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है। Маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба. रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार यूरोप तक होता दिख रहा है। रोमानिया में फटे ड्रोन बम से नेटो चीफ भड़क गए हैं। नेटो से पुतिन के टकराव का एपिसोड देखने से पहले चलते हैं चीन के उस बंजर बियाबान में, जहां की सैटेलाइट तस्वीरों ने सुपर पावर की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चीन ने शिनजियांग के रेगिस्तान में एक विशाल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन अपने परमाणु गोदाम के पास लॉन्च पैड, बंकर और कम्युनिकेशन नोड्स का विशाल नेटवर्क बना रहा है। चीन ने उस एटमी स्टोर के पास लॉन्च पैड बनाए हैं, जहां सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलें रखी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों की जांच में 80 से ज्यादा नए लॉन्च पैड पुख्ता तौर पर दिखाई दिए हैं। अचानक चीन के बढ़ते मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस बैटरी के बेड़े किसके लिए खतरा है, क्या समझना मुश्किल है। रॉयटर्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी सुविधाएं भी दिखाई देती हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कमांड ऑपरेशंस में चीन सर्वशक्तिमान साबित हो सकता है। ड्रैगन का रेगिस्तान में बना यह इंफ्रास्ट्रक्चर 8 भुजाओं वाले 2 ढांचे पर आधारित है। इन्हें पिछले 6 साल में पूर्वी शिनजियांग प्रांत में बनाया गया है। दोनों ढांचे हामी परमाणु भंडार क्षेत्रों के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मौजूद है। इनमें से एक लगभग 140 किलोमीटर दूर है, वहीं दूसरा लगभग 230 किलोमीटर दूर है। इन ढांचों में सैनिकों के रहने की जगह, बड़े बड़े सैन्य वाहनों के रखने की व्यवस्था भी, यहाँ हवाई अड्डा और रेल लाइनें भी हैं।
जो इन ढांचों को हामी के परमाणु भंडार से जोड़ती है। चीन ने ताइवान को कब्जे में लेने की धमकी हाल ही में दी है। ट्रंप की चाइना विजिट में भी जिनपिंग ने ताइवान पर उनसे अमेरिका के स्टैंड में बदलाव की मांग की थी, लेकिन ट्रंप ताइवान को चीन के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ताइवान एशियाई प्रशांत में शक्ति संतुलन के काम आता है। इसलिए चीन अपनी एटमी पावर से अमेरिका को अलर्ट कर रहा है, क्योंकि चीन सागर में युद्ध भड़का तो अमेरिका दखल देगा। ऐसे में ड्रैगन अपनी एटमी पॉलिसी भी बदलने पर विचार कर सकता है। हालांकि फिलहाल चीन वेट एंड वॉच कर रहा है, क्योंकि ईरान और रूस उसका आधा काम कर रहे हैं। रूस पर यूरोपीय देशों पर हमले के आरोप लगने लगे हैं। रोमानिया में ड्रोन बम धमाकों से नेटो फोर्स बौखला गई। रोमानिया के दक्षिण पूर्वी शहर गलाती में रिहायशी अपार्टमेंट पर रूस से दागा गया ड्रोन फटा है। ड्रोन धमाके में 2 नागरिक घायल हो गए हैं। नेटो चीफ मार्क रूटे ने रूसी ड्रोन हमले के बाद रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन से बात की है। रूटे ने ऐलान किया है कि वो रूस से नेटो देशों की एक इंच जमीन को बचाएंगे। रोमानिया में ड्रोन स्ट्राइक के बाद यूरोप की महाशक्तियां हरकत में आ गई हैं। जर्मनी ब्रिटेन में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। रूस से युद्ध में बाल्टिक देशों ने ओल्ड एज आर्मी को भी उतारने की शुरुआत कर दी है। पुतिन को रोकने के लिए अब नेटो को बुजुर्गों की फौज उतारनी पड़ रही है। यह है पूर्वी यूरोप में रोमानिया, और यहाँ प्रहोव की एक फायरिंग रेंज में पुतिन को रोकने की तैयारी चल रही है। एक सैनिक को गौर से देखिए। नेटो की दीवार बनने के लिए रोमानिया में अब बूढ़ों को उतार दिया गया है। पुतिन के युद्ध को काबू में करने के लिए रोमानिया की फौज हैरान कर रही है। पुतिन की सेना को रोकने वालों में यह है 55 साल के होरिया एक व्यापारी है। यह है फाचू योनत्स, उम्र 44 वर्ष, बैंक में काम करते हैं। यह है 51 साल के कॉन्स्टेंटिन मार्शल, एक अर्थशास्त्री है। ऐसी पूरी बटालियन तैयार हो रही है। पूर्वी यूरोप का देश रोमानिया नेटो का सदस्य है और पोलैंड के साथ उस पर भी रूस वाला खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है। Amenințări, atât timp cât e un război la graniță, sigur că există amenințări și e bine să fim pregătiți să descurajăm. Dacă nu te pregătești, ești țintă ușoară. रोमानिया में उस युद्ध की तैयारी चल रही है जिसकी कभी शुरुआत न होने की दुआ पूरा यूरोप कर रहा है। यूक्रेन से होने वाले हर धमाके का खौफ पूर्वी यूरोप में फैल चुका है। जहाँ जहाँ बम फट रहे हैं, जहाँ जहाँ रूस के ड्रोन अटैक का डर फैल रहा है, वो हर देश इस वक्त बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है। रोमानिया में हुए एक धमाके ने इस ट्रॉमा को कई गुना बढ़ा दिया है। रोमानिया की 2 करोड़ की आबादी बहुत ज्यादा तनाव में आ चुकी है। 17 अक्टूबर को हुए इस धमाके की वजह को लेकर पूरा रोमानिया परेशान है, क्योंकि शुरू में लगा कि ये कोई ड्रोन अटैक है, लेकिन अब तक वजह साफ न होने से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसी डर का हिस्सा है कि रोमानिया ने अब अपने बूढ़े लोगों की फौज तैयार करनी शुरू कर दी। सबको एक राइफल थमाई और शुरू कर दी गई निशानेबाजी की प्रैक्टिस। 20 ceva de ani a fost ultima oară când am tras. Când ați făcut armata? În 2004. Vremea lungă care a trecut de la ultimele conflagrații mondiale în care au fost implicate mai multe state, e posibil ca oamenii să mai uite cât de mult rău poate să producă un război. Sperăm să nu ne confruntăm cu așa. रोमानिया ने 2007 सैन्य सर्विस अनिवार्य करने वाला सिस्टम 2007 में खत्म कर दिया था, लेकिन 18 साल बाद अब पुतिन के गुस्से ने पूरे यूरोप का ब्लड प्रेशर संकट में पहुंचा दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के खतरे ने यूरोप को कैसे डराया हुआ है, इसके कुछ आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। पोलैंड ने अपनी रिजर्व फोर्स 5 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया है। जर्मनी में अब रिजर्व फोर्स बनाने के लिए 6 महीने की आर्मी ट्रेनिंग देने की तैयारी हो रही है। रिजर्व सैनिकों की तादाद 2 लाख तक जा रही है। डेनमार्क में सबको 4 से 11 महीने की आर्मी ट्रेनिंग देने का प्लान है। इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। फिनलैंड में 9 लाख रिजर्व फोर्स है और ये यूरोप में सबसे तेजी से युद्ध की तैयारी करने के लिए जाना जाता है। नेटो देशों ने 2022 में मैड्रिड में हुई मीटिंग में तय किया था कि रिजर्व फोर्स बढ़ाई जाएगी। पिछले 3 सालों के दौरान नेटो के नेता बार बार मिलते रहे, लेकिन पुतिन के आगे
मजबूर नजर आ रहे हैं। पुतिन के खतरनाक हमलों ने इस मजबूरी को कई गुना बढ़ा दिया है। जमीन से आसमान तक नेटो ने अब पुतिन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। नेटो के जेट अब पुतिन को डराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नेटो के फाइटर जेट रूस को उसकी हद बताना चाहते हैं। ये फाइटर जेट दावा कर रहे हैं कि नेटो के आसमान में पुतिन की घुसपैठ का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। नेटो सोच रहा है कि पुतिन घबरा जाएंगे। नेटो के दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन को बैकफुट पर रखने का जुनून, लेकिन क्या इन पैतरों से यूरोप की सरहद से दूर रहेंगे पुतिन? क्योंकि रूस के बॉर्डर पर गूंज रही नेटो के विमानों की गड़गड़ाहट अब मॉस्को तक गूंज रही है। नेटो की एयरफोर्स बता रही कि वो पुतिन की चौखट पर पहुंच चुकी और अब रूस की खैर नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रूखे रवैये ने जेलेंस्की के साथ साथ नेटो के होश उड़ा दिए हैं। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप ने एक तरह से कह दिया है कि पुतिन को रोकना अब उनके बस की बात नहीं है।